मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में आयोजित गुरुग्राम मैराथन में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, आज कई लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। 50,000 से ज्यादा लोगों ने आज इसमें भाग लिया है। 42 किलोमीटर की दौड़ की प्रतियोगिताएं भी की। कुल 24 लोगों ने इसमें रिकॉर्ड कायम किए हैं। हमने उनको शुभकामनाएं दी हैं कि इसमें और आगे बढ़े। इससे गुरुग्राम के साथ पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा संदेश गया है। इससे पहले भी समय समय पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अपने आवास पर प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान यमुनानगर से आए फरियादी ने लाखों रुपए की ठगी के मामले में कार्रवाई नहीं होने की शिकायत दी। उसने बताया कि ट्रक लेने के नाम पर उससे पहले 13 लाख रुपए की ठगी की गई, जिसके बाद आरोपियों ने उससे जमीनी धोखाधड़ी भी की। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने एसपी यमुनानगर को एसआईटी गठित करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेदांता अस्पताल में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 10 किलोमीटर की मैराथन बड़ा कार्यक्रम किया और उस स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत एक लाभदायक कार्यक्रम है। वहीं हमारा जो मेदांता ग्रुप है, ये भी स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है। नए नए कार्यक्रम आप लोगों के ध्यान में आते हैं, उन सब के अंदर भागीदारी करके आपको राह दिखाते रहते हैं। इससे पहले भी मुझे पता है कि यहाँ टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो मैं स्वयं आया था। डॉक्टर त्रिहेन जो अभी बता रहे हैं कि विदेश गए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसमें उपस्थित हुआ। बाद में शायद अनीमिया नियंत्रण का भी कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ। तो आज ये जो ब्रेस्ट कैंसर को एक प्रकार से उस पर शोध करके उसको समाप्त करने की बात जो कही जा रही है, मेडिकल टैक्टाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एक अनूठी पहल यहाँ से की जा रही है। और जैसा बताया कि देश में शायद ये पहला प्रयोग यहाँ से शुरू किया जा रहा है। गुरुग्राम के 3 केंद्रों में एक साथ से शुरू होगा। हरियाणा सरकार का हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और मेदांता का MOU करके इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैंसर के बारे में जैसा बताया कि एक ऐसा रोग है, जब भी किसी को पता लगता है कि मुझे कैंसर हो गया, पहली बात तो है कि कैंसर की पहचान कई बार देर से होती है। अलग अलग स्टेजेस हैं। स्टेज 1 कब आगे पता नहीं लगता, कुछ को स्टेज 2 में जाके पता लगता है, कभी कभी तो स्टेज 3 और 4 जब वो बहुत भयानक स्थिति में बनता है उसके बाद पता लगता है। अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर एक प्रकार से प्रभावित कर जाता है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है, महिलाओं में एक बहुत भयानक रोग है। अभी जो अध्ययन बताता है वो ये है कि शहरों में कुछ ज्यादा ये पनपता है गांव की बनस्पत। और जो काउंटिंग की गई है, शायद 90,000 महिलाएं ऐसी हैं जो देश में इस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के कैंसर के जान गंवा बैठती है। अब इनको कैसे संभाला जाए, कैसे देखा जाए, तो जैसा आज ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत हम जब कर रहे हैं और इसमें भी जो विशेष तौर पर हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं, इनकी सहायता जब ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कार्य है। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बना जिसमें हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान कार्ड की मदद से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पहले 1,80,000 तक की इनकम वाले सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनते थे, लेकिन अब 3 लाख तक की इनकम वाले लोगों के 1,500 रुपए में आयुष्मान कार्ड बनेंगे। वहीं 6 लाख तक की इनकम वाले लोगों के 4,000 रुपए में बनेंगे और 6 लाख से ऊपर वाली इनकम के लोगों के 5,000 रुपए में बनेंगे आयुष्मान कार्ड। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जहां पर हर नागरिक
अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। अगर उसकी आमदन 1,80,000 तक है तो मुफ्त बनेंगे। अगर 1,80,000 से 3 लाख तक है तो 1,500 रुपये का अंशदान देना पड़ेगा और उसको कार्ड मिलेगा। अगर 3 लाख से 6 लाख तक है तो 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर 6,000 से अबव है यानी कोई भी आदमी तो उसके 5,000 रुपये देने पड़ेगे। और उनको सारों को ये जो आयुष्मान भारत कार्ड है, पूरा परिवार, कोई परिवार के सदस्यों की लिमिट नहीं, कोई आयु की लिमिट नहीं, 5 साल तक 5 लाख रुपए में 1 साल तक मुफ्त इलाज करवा सकते। देखिए, ये सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की है और बहुत ही बड़ी बात है ये कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। पहले सरकार ने रखा था कि 1,80,000 रुपये से नीचे जिसकी इनकम होगी उसका आयुष्मान बनाया जाएगा। वो बने। हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है, सबसे पहले हरियाणा प्रांत में लोगों के आयुष्मान कार्ड बने। और अब सरकार ने नए आदेश जो जारी किए हैं उनमें 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको भी आयुष्मान से जोड़ा गया है। सिर्फ मात्र 1,500 रुपये देके आप अपना आयुष्मान बनवा सकते हैं, जिसमें आप 5 लाख का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। उससे ऊपर भी 5,000 रुपये तक, जैसे जैसे जिसकी इनकम बढ़ती चली गई, 4,000 रुपये से आप आयुष्मान बनवा सकते हैं, 5,000 रुपये से आप आयुष्मान, जैसे जैसे जिसकी इनकम है उस हिसाब से सभी के ऑल इन वन यानी कि टोटल लोगों के आयुष्मान कार्ड भारत सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित युवा एंटरप्रेन्योर कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिलते रहें, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए विचारों और नए विकल्पों को तलाश कर हमें आगे बढ़ना होगा। सरकारी नौकरी में मिशन मेरिट चलाकर सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा युवाओं को कुछ नया और सकारात्मक करने का संदेश देते हैं। बीते दिनों खिनौरी बॉर्डर पर किसानी आंदोलन के दौरान हुई 22 वर्षीय शुभकर्ण की मौत के बाद अब किसानों में रोष नजर आ रहा है। जहां कल पूरे देश में किसानों द्वारा काला दिवस मनाया गया, तो वहीं आज शुभकर्ण को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। शंभू बॉर्डर पर हजारों मोमबत्तियां जलाकर किसानों ने शुभकर्ण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को जीतने के लिए हमें और भी कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, जिनके लिए हम तैयार हैं। खिलाफ अपनियां मंगां दी पूर्ति तक जारी रहेगा। साडे विचों भी आउण वाले समय किसी दे भी कुर्बानी करने की लोड़ पै सकदी आ। सानू अपने शहीदां कोलों सेध लैंदियां होया ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਹਜੇ ਅਧੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਲਚਾ नहीं सताऊगा। और जेडे साडे नाल खड़े अज किसान मजदूर आ, सारी जनता वा यह वादा करदी आ कि सानू किसी किस्म की कुर्बानी करनी पवे। कुर्बानी घरां दे काम दी भी हुंदी आ। कुर्बानी श्री अकाल, कुर्बानी घर छड्ड के, कुर्बानी घर छड्ड के शंभू बॉर्डर ते बहन दी भी हुंदी आ। कुर्बानी इत्थे लंगरां दी सेवा करन दी भी हुंदी आ। कुर्बानी इत्थे वॉलंटियर दी ड्यूटी दी भी हुंदी आ। कुर्बानी इस बॉर्डर दे विच सफाई करन दी भी हुंदी आ।
ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਅਕਾਲ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚੁੱਕਰੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬੋਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਆਖੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਕਹੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਕਹੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਹ ਜਾਬਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ सरकार ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। बता दें कि ये कार्यक्रम 110 संस्करण था। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के प्रताप नगर में कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 110 संस्करण सुना। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किए गए रेलवे स्टेशन को लगभग 8.82 करोड़ रुपए की लागत से अति आधुनिक तरीके से लैस किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कालांवाली रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। रेलवे स्टेशन पर योजना के तहत विकास कार्य शुरू किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को सबसे ज्यादा ध्यान रखते हुए मास्टर प्लान बनाया गया है। बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए रेलवे विभाग की ओर से कालांवाली रेलवे स्टेशन पर तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे संघर्ष समिति के प्रधान महेश्वरी ने बताया कि कार्यक्रम में रेलवे विभाग की ओर से बीकानेर मंडल के डीएमआई राहुल गर्ग नोडल अधिकारी होंगे और हिसार सेक्शन से सीटीआई सुनील कुमार मौजूद होंगे। कार्यक्रम में ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, जबकि विधायक शीशपाल कहरवाला, पूर्व विधायक बलकौर सिंह विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। मैं नरेश महेश्वरी, पत्रकार प्रधान रेलवे संघर्ष समिति कालांवाली। मेरे साथ हमारे उप प्रधान संदीप गुप्ता जी, रवि कुमार जी हमारे मेंबर, ते काकड़ा राम जी है बनारसी दास। तो ये है ये अमर सिंह नूना ना अमर सिंह जरासिया। अच्छा ये ना कालांवाली में 26 फरवरी को कल सवेरे 11:15 बजे से 12:30-1 बजे तक का प्रोग्राम होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगभग 550 रेलवे स्टेशनों का अमृत योजना में लिया गया है और 1500 ओवरब्रिज आरओवी उनका एक साथ उद्घाटन होगा। उसका लाइव टेलीकास्ट है जो प्रोग्राम जहां कालांवाली रेलवे स्टेशन पर होगा। तो उसके लिए ये तैयारियां चल रही हैं, टेंट लग रहा है। बीकानेर से नोडल अधिकारी राहुल गर्ग जी भी आए हुए हैं और कल का जो प्रोग्राम है उसमें ये रहेगा भी 26 फरवरी सुबह 11:15 बजे नेट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। उसमें मुख्य अतिथि उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी मुख्य अतिथि होंगे और बलकौर सिंह जी पूर्व एमएलए और नक्षत्र सिंह जी झोड़रोही, शहजिंदर सिंह जी रोड़ी, सागर केरवाला जी ये बीजेपी की तरफ से आएंगे। इसके अलावा नगर व इलाके के अनेक लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और जो मुख्य अतिथि आएंगे उनका उद्बोधन भी होगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और हम कालांवाली रेलवे संघर्ष समिति की ओर से कालांवाली की जो रेल मांगे हैं वो रेलवे के जो अधिकारी हैं सीटीआई सुनील कुमार जी हिसार से और जो भी रेलवे अधिकारी आएंगे उनको हम कालांवाली की रेल मांगें भी रखेंगे और कालांवाली के लिए बहुत अच्छा ये हो। फतेहाबाद के विधायक दुड़ा राम ने आज पंजाब से राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क बुढ़लाड़ा से भादरा 65.51 किलोमीटर लंबी सड़क का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया।
इस सड़क के निर्माण के लिए 127.20 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली। इस संदर्भ में विधायक दुड़ाराम ने कहा कि उनके द्वारा विधानसभा में लगातार सड़कों का मुद्दा उठाया जा रहा था, जिसके बाद इस पर मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लिया गया। ये लागत इसकी लगभग एस्टिमेट जो बना शुरू में वो 1,85,00,000 का बना था, 185 करोड़ का, और टेंडर लगभग 127 करोड़ का टेंडर हुआ है। ये पंजाब बॉर्डर से लेके अपने रतिया से होती हुई फतेहाबाद के अंदर आती हुई और इधर से बोडिया होकर भट्टू जाती हुई आगे लास्ट रामसरा राजस्थान बॉर्डर है, वहाँ तक ये सड़क जाएगी। इस सड़क का आपके ध्यान में मैंने विधानसभा में 2-3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रार्थना की कि हम इतना रस होता है कि फतेहाबाद से रतिया जाते हैं, बड़ा भारी रस रहता है, फतेहाबाद से भट्टू जाते हैं, बड़ा भारी रस रहता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को माना, मैं खास करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, उन बात को हमारी बात को माना, जो कि आज टेंडर लग के आज काम शुरू होने जा रहा है। इसका हमें फतेहाबाद जिले को, खास सारे जिले को फ़ायदा है, लेकिन फतेहाबाद प्रॉपर को बड़ा भारी फ़ायदा हो तो इसका होगा। अब हम रतिया जाते थे, कई बार रात को इधर मैरिज पैलेस हैं, शादियाँ हुआ करती, ट्रैफिक जाम हो जाता था, बड़ी दिक्कत आती थी। और इधर से रतिया उससे आगे भी रतिया जाते थे तो बड़े भारी दिक्कत होती थी, ट्रैफिक बहुत हो गया। और इधर भट्टू के रास्ते बताना चाहता हूँ, अंदर से तो 4 लाइन बनेगी। ये जैसे उधर रतिया अपना बाईपास है, वहाँ से लेके 4 लाइन बनेगी। शहर के जहाँ 4 लाइन बनी है उसको नहीं छेड़ेंगे, उससे आगे जहाँ आगे आके जहाँ यहाँ नहर तक 4 लाइन बनी हुई है, उससे आगे यहाँ रेस्ट हाउस तक ये 4 लाइन बनेगी। बाकी सड़क को चौड़ी किया जाएगा, आने जाने वालों को काफी फायदा होगा। हरियाणा सरकार की एक और बड़ी सौगात वहां के लोगों को मिली है। यहां राजस्थान से हरियाणा से पंजाब जाने वाले हाईवे नंबर 21 को चौड़ा करने का कार्य शुरू हो चुका है। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा, भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने नारियल फोड़कर सड़क का शुभारंभ किया। जानकारी के मुताबिक सड़क के निर्माण के लिए 127.20 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली। बॉर्डर से लेके राजस्थान बॉर्डर तक रतिया फतेहाबाद भट्टू होते हुए जो 185 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो सड़क माननीय सीएम साहब ने इसी की घोषणा 24 जनवरी को की थी, और आज उसका श्री गणेश हमने किया है। यहाँ से नारियल फोड़कर आज काम शुरू हुआ है। 1.5 साल में ये सड़क बन के तैयार हो जाएगी और जो 10 मीटर चौड़ी होगी और बहुत एक भव्य सड़क जो शहर के अंदर इसकी 4 लाइन और सभी शहरों में, और बहुत ही एक अच्छी सड़क ये बन के तैयार हो जाएगी, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा, और जो काफ़ी ट्रैफिक का इसमें भार बढ़ गया था वो बहुत अच्छा अब लोगों को इसका। कितने किलोमीटर तक है ये? कितने किलोमीटर तक बनने की है? ये 65 किलोमीटर की सड़क है, और अभी 25 करोड़ की 19 सड़कें और भी मंजूरी हुई। आज ही हमारे एक साहब बता रहे थे, तो इसका काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही जो सड़कों के हालात काफ़ी ख़राब थे, अब वो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काफ़ी फंड आ चुका है। और ये सड़कें जो हम विकसित भारत हरियाणा की बात करते हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से, सड़कों से उसका जनजीवन लोगों का कैसा है और विकसित भारत हमारा देश कैसे बने, उसी मद्देनजर जो आज हमारे हरियाणा के कदम बढ़ चुके हैं। ये एक और बताइए, जो डिवाइडर है वो कहाँ तक बढ़ाया जाएगा फतेहाबाद रोड के अंदर? जो 4 लाइन है यहाँ जो है हमारा हैफर से आगे जो गाँव सिटी है उस तक डिवाइडर बनेगा, और इधर घटकर से लेके रतिया शहर। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर जिला झज्जर के साथ लगती दिल्ली जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इस बीच झज्जर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला झज्जर के बहादुरगढ़ से लगते टिकरी बॉर्डर को अब खोला जा रहा है, ताकि आमजन का दिल्ली का आवागमन फिर से सुचारू हो सके। इसके लिए टिकरी बॉर्डर पर एक लेन दिल्ली जाने के लिए और एक लेन दिल्ली से आने के लिए खोली जा रही है। देखिए, हमारे नागरिकों को परेशानी ना हो, इसलिए टिकरी बॉर्डर पर दोनों तरफ से एक लेन जो दिल्ली जाता है रास्ता और दिल्ली से आता है, उसको हमने खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि यातायात और जो गाड़ियां हैं वो वहाँ से सुचारू रूप से आ जा सके।
और दिल्ली के साथ मीटिंग भी हो रही है और आगे जैसे भी स्थिति बनती है उस हिसाब से हम आगे भी इसमें अगर आवश्यकता पड़ी तो धीरे धीरे और इसको खोलेंगे रास्ते को। अम्बाला में आज उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की रहने वाली 23 वर्षीय मीरा ऑटो चालक की लापरवाही की बलि चढ़ गई। परिजनों के अनुसार ऑटो चालक लापरवाही और ओवर स्पीड से ऑटो चला रहा था, जिसकी वजह से मीरा ऑटो से गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एएसआई रघुबीर सिंह ने बताया कि आज सुबह एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मीरा नाम की युवती की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला हुआ है सर, मामला ये हुआ है, सुबह ट्रेन से उतरे अम्बाला के शहर अम्बाला रेलवे स्टेशन, वहाँ पे इन्होंने आगे टेम्पो वाले मिले। टेम्पो वाले बोले सवारी से कि बसें बंद हैं और बस में टेम्पो में बैठो। तो हमारे कुछ घर में मेरी बहन थी और मेरी मम्मी, 2 जने आ रहे थे हरदोई जिला से, यूपी से। तो इन्होंने पहले विरोध किया कि हम बस में जाएंगे, टेम्पो में नहीं जाएंगे, और तो उन्होंने बोला बस से नहीं चलते, टेम्पो में मतलब टेम्पो चलते हैं। तो बाकी सवारी थी अन्य वो बैठ गई। उसके बाद सवारी ना होने के कारण, मतलब कोई वाहन नहीं सरकारी होने के कारण इनको बैठना पड़ा टेम्पो में। टेम्पो वहाँ से 1-2 किलोमीटर चला आगे टेम्पो से लड़की नीचे घसीटती हुई और जाके घसीटती हुई यहाँ पे उसने सपोर्ट काफ़ी पकड़ा, लेकिन नहीं पकड़ पाया। उसने जहाँ पे पकड़ा था वहाँ पे चीरा लग गया, फट गया, वो नीचे गिर के उसके वहीं पे कुछ देर बाद उसकी डेथ हो गई। इससे दिमाग फट गया, उसके अंदर का हड्डी थी वो काफ़ी रगड़े पीछे लगे हैं, काफ़ी देर तक रगड़ती हुई चली गई। उसके बाद टेम्पो वाले का हक बनता था कि अगर वहाँ पे रोक के अगर ऐसा हादसा हो गया तो रोक के को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, चाहे बचे या ना बचे, एक इंसानियत नाते पे काम करना था। इन्होंने वहाँ जाके कम से कम 100 किलो या 100 मीटर पे 100-150 मीटर पे शायद गाड़ी इन्होंने रोकी। सर एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या कुछ मामला था और इसकी जान? सवेरे सर सिविल हॉस्पिटल पुलिस चौकी से एक रुपया प्राप्त हुआ था। भी मीरा डॉटर ऑफ रमेश कुमार वासी हरदोई उत्तर प्रदेश की एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। जो मौके पे गए थे उसकी माता है चंद्रकली, उसके बयान पे ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और जो मृतक मीरा थी उसकी लाश का पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी को अंतिम संस्कार हेतु वारसान के हवाले कर दिया। जो मुकदमा जारी तफ्तीश जारी है। जो मुकदमा में थ्रिवलर चालक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट तो ये था, ये मीरा और इसकी माता थी, ये कैंट से थ्रिवलर में बैठे थे और इन्होंने मोहाली पंजाब में जाना था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम मैराथन 2024 को झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन गुरुग्राम मैराथन 2024 में शामिल हुए। अब बारी इस कोने की, भारत माता के। गुरु द्रोणाचार्य की धरती गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, रन माय मिलेनियम सिटी, रन माय मिलेनियम सिटी। आज अपने गुरुग्राम की नागरिकों की फौज, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, हमारे युवा साथी हो और हमारे स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, इतना उत्साह, ऐसा लगता कि अंदर का जो जोश पता नहीं कब से दबाए बैठे थे, आज एकदम निकल करके बाहर आ गया। मित्रों, इस प्रकार का दृश्य देखते ही आज हमारा विश्वास इस प्रकार का बनता है कि आने वाली पीढ़ी न केवल इस शहर को बल्कि प्रदेश और देश को, इसके भविष्य को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। मित्रों, आज यहाँ पर हमारे हर प्रकार की विधा रखने वाले, चाहे हमारे खिलाड़ी, चाहे हमारे गायक, अभी हमारा मनोरंजन कर रहे थे भाई एमडी, और हमारे शेखर धवन जी
जो